और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। भारत में लोग मानसिक बीमारियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। भारत में एक आम धारणा है कि अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है तो ऐसा जरूर उसकी खुद की गलतियों की वजह से हुआ होगा। भारत में मानसिक रोगियों का इलाज कराने की बजाय लोग उन्हें ताने मारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सच ये है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य हो जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में शुरुआती कुछ वर्षों में पता ही नहीं चलता। हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति इतना गुस्से में क्यों रहता है, या इतना मायूस क्यों रहता है, या अकेला अकेला क्यों रहता है, या इस तरीके से बिहेव क्यों करता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो। WHO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज थे। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपना सामान्य जीवन जी नहीं पा रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज भारत में रहते हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो एंग्जाइटी के शिकार हैं। एंग्जाइटी एक तरह से चिंता से जुड़ी घबराहट होती है और कई बार ये इतनी बढ़ जाती है कि एंग्जाइटी का शिकार व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और अपना सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं और अपना काम भी सामान्य रूप से नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब ऐसा व्यक्ति किसी परिवार में रह रहा होता है तो उसके बाकी के परिवार के सदस्य भी परेशान रहते हैं और ऐसा व्यक्ति जहां काम करता है उसके आसपास के दफ्तर के लोग भी उससे परेशान रहते हैं। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 50 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और इनमें से 50% भारत और चीन में रहते हैं। WHO के मुताबिक वर्ष 2005 से लेकर 2015 के बीच पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या 18.4% बढ़ी है। इन आंकड़ों के मुताबिक 78% आत्महत्याएं कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। आपको बता दें कि भारत भी एक निम्न मध्यम आय वाला देश है। पूरी दुनिया में होने वाली कुल मौतों में सुसाइड्स यानी आत्महत्या की हिस्सेदारी 1.5% है। वर्ष 2012 में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, यानी इस मामले में भारत नंबर 1 है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में भारतीयों ने वर्ष 2015 के मुकाबले डिप्रेशन की ज्यादा दवाइयां खाई। 2015 के मुकाबले 2016 में डॉक्टरों ने एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस 14% ज्यादा लिखे। 2016 में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के 3 करोड़ 46 लाख नए पर्चे लिखे गए, जबकि 2015 में यह संख्या 3 करोड़ 35 लाख थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के मुताबिक भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम भी डिप्रेशन है। आपको ये भी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा बात नहीं होती और सरकारें भी इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देती। भारतीय परिवारों में लोग अक्सर अपनी मानसिक परेशानियों को दूसरे के साथ बांटते नहीं हैं। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाना हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। छोटी उम्र से ही तनाव हम पर हावी होने लगा है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मानसिक तनाव कई दूसरी बीमारियों की वजह बन जाता है। हमें लगता है कि आंकड़ों के मुताबिक भले ही भारत में डिप्रेशन के 5 करोड़ मरीज हों, लेकिन ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भारत में मानसिक परेशानियों के ज्यादातर मामले डॉक्टरों तक कभी पहुंचते ही नहीं। बहुत सारे मामलों में ये पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और उसे इलाज की जरूरत है। भारत एक युवा देश है और अगर हमारे युवा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे तो फिर भारत एक सुपर पावर कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए डिप्रेशन के खिलाफ भारत को बड़े स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। सीने में जलन और आंखों में तूफान भले ही डिप्रेशन के लक्षण ना माने जाएं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत डिप्रेशन वाले बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। कोई दूसरे को दिलासा देकर ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन की बात अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते हैं। यानी भारत में डिप्रेशन को पर्दे में रखा जाता है।
यही वजह है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये 38 वर्ष के व्यक्ति हैं। ये अपने डिप्रेशन का इलाज करा रहे हैं। ये वक्त पर डॉक्टर के पास आ गए और इलाज शुरू करा दिया। अब ये पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर ये मनोचिकित्सकों की सलाह ना लेते तो शायद इनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाती। खुशी भी हो रही है तो एक बाहरी खुशी दिखा दी, बट अंदर से मन उदासी रहता था। अपना जो आत्मविश्वास होता था, जो मनोबल होता था, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब कुछ भी नहीं रहा है। और भूख, एकदम खाने की इच्छा, कहीं बाहर जाने की इच्छा, इवन डेली रूटीन के जैसे नहाना की, उसमें भी किसी भी चीज़ में ऐसा मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि अपने आप को एक कमरे में अकेले बैठ के कुछ सोचते रहो। फैमिली वगैरह से बात करना एकदम बंद हो गया था। भारत में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या बन चुका है। महानगरों में तनाव और घबराहट आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छे प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत तनाव लेना जरूरी भी होता है, लेकिन जब ये तनाव जिंदगी पर भारी पड़ने लगे तो इसे बाय बाय कह देने में ही फायदा है। व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा, एकांत में रहने लगेगा, अपने दोस्तों से मिलना, फैमिली से मिलना कम कर देगा, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो शराब का जो है इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पाया गया है तकरीबन 10 में से 4 व्यक्ति जिन्होंने सुसाइड करी है, किसी ना किसी को इसके बारे में कहा है, और ये बहुत अलार्मिंग है। भारत अपने स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 0.06% मानसिक बीमारियों से लड़ने पर खर्च करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में बांग्लादेश भी भारत से आगे है। वहाँ मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य बजट का 0.44% खर्च होता है। 2015 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि भारत में सिर्फ 3,800 साइकाइट्रिस्ट, 898 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 850 साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स और 1500 साइकाइट्रिक नर्सेज मौजूद हैं। यानी भारत में हर 10 लाख लोगों पर एक साइकाइट्रिस्ट है, जबकि कायदे से प्रति 1 लाख लोगों पर 5.6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। यानी भारत में मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला सिस्टम भी खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहा है, और बाकी कसर भारत का सोशल फैब्रिक पूरी कर देता है, जिसके तहत लोग अपनी मानसिक बीमारियों के बारे में बात नहीं करते। हमारी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जिसको हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि इंडिया, वहाँ पे एक बहुत तेज सा बदलता हुआ लाइफस्टाइल दिख रहा है, जिसके अंदर फैमिली सिस्टम टूट रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो रही हैं। पर अभी हमारे पास वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं हैं, उतनी क्षमताएं नहीं बढ़ी कि हम इतनी फास्ट रैपिड चेंजिंग लाइफस्टाइल से डील कर पाए। तो इसकी वजह से हम लोग एक डिप्रेसिव मोड पे चले जाते हैं, जिसमें हम लोग नेगेटिव सोच आ जाती है, हेल्पलेसनेस आ जाता है, होपलेसनेस आ जाती है, वर्थलेसनेस आ जाती है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो रहा है उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। शिवरात्रि के मौके पर आप डिप्रेशन से बचने के लिए भगवान शिव से भी प्रेरणा ले सकते हैं। शिव को योग का जनक माना जाता है, और योग में डिप्रेशन के साथ साथ लगभग हर बीमारी का इलाज मौजूद है। योग स्वास्थ्य का वो खजाना है जिसकी चाबी खुद भगवान शिव ने हमें सौंपी है। इसलिए आप योग के आसान नुस्खे अपनाकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। लॉर्ड शिव बहुत बार मेडिटेशन में खुद रहते थे, बिकॉज जब हम ध्यान रखते हैं या हम ध्यान लगाते हैं, हमारा जो माइंड फ्लक्चुएट करता है वो नेचुरली काम डाउन होना शुरू हो जाता है। एक और एग्जांपल देती हूँ मेडिटेट करने के लिए। जब हम चांट करते हैं, ओम का जाप करते हैं, ओम को अगर हम 3 में स्प्लिट कर दे, आ उ म, आ हम जनरली स्टमक से उसका साउंड निकालते हैं, साइन ऑफ द क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा। ऊ का साउंड छाती से लेते हैं, साइन ऑफ विजडम लॉर्ड विष्णु। म का जो साउंड लेते हैं हम, वो गले से लेते हैं, साइन ऑफ पावर और लॉर्ड शिव। 21 बार कहते हैं आ उ म का जाप करना चाहिए और तेज करना चाहिए। डिप्रेशन ऐसी तकलीफ है जिसका सामना सभी लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के जीवन में भी एक वक्त ऐसा आया था जब वो डिप्रेशन से लड़ रही थी।
उन्होंने अपनी परेशानी अपने घर वालों को बताई और डिप्रेशन पर जीत हासिल की। Society that we live in today, we've become so competitive, we've become so driven, which is a good thing, but I think in the process we've become a little less sensitive to the people around us. दीपिका ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, संजय दत्त और परवीन बाबी जैसे कलाकारों ने भी अपने जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना किया है। इनमें से ज्यादातर सितारों ने डिप्रेशन के विलन को हरा दिया, लेकिन कुछ सितारे कभी इससे उभर नहीं पाए। डिप्रेशन आपको डरा सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता। बस जरूरत है तो उसका डट कर सामना करने की और अपने डिप्रेशन के बारे में बात करने की। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी को डियर जिंदगी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मन उदास रहना, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच और मरने का विचार आना, ये वो लक्षण हैं जो सीधे तौर पर ये इशारा करते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का इस कदर शिकार है कि अब उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन जब तक आप किसी मनोचिकित्सक तक नहीं पहुंच जाते, तब तक क्या करें? किसी ने कहा है, अंदर का शोर अच्छा है, थोड़ा दबा रहे, बेहतर यही है आदमी कुछ बोलता रहे। यानी कि बात कीजिए, अपने आसपास लोगों से डिस्कशन कीजिए, यही आपको काफी हद तक आपकी नकारात्मक सोच से उभरने में मदद कर सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डिप्रेशन, तनाव और चिंता से मुक्ति पाने का उपाय क्या है और कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी आप खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमें लगता है कि भगवान शिव इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि है, आज भगवान शिव को याद किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है और आज ही उनके आध्यात्मिक स्वरूप से बहुत कुछ सीखने का दिन भी है। भगवान शिव आदि योगी हैं, यानी वो पहले योगी हैं। भगवान शिव ज्यादातर समय मेडिटेटिव स्टेट यानी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए डिप्रेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान शिव ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन देवों के देव महादेव कभी भी जीवन की ऐसी घटनाओं से प्रभावित नहीं हुए। शिव ने अपनी प्रिय पत्नी सती को खोया तो उन्हें बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध कि वो तांडव नृत्य करने लगे, जिस वजह से पृथ्वी पर प्रलय आने का संकट पैदा हो गया। और माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव ने कई लोगों का संहार कर दिया था, लेकिन जब वो शांत हुए तो उन्होंने सबको क्षमा कर दिया और सबका जीवन भी वापस लौटा दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में आपको कितनी भी बड़ी ठेस क्यों ना पहुंचे, आपको हमेशा शांत बने रहना चाहिए। शिवा इज ऑल इंक्लूसिव, यानी शिव के संसार में सबका स्वागत है। वो अपने भक्तों के बीच भेदभाव नहीं करते। शिव के भक्तों में भूत, पिशाच, राक्षस और बाकी सभी तरह के प्राणी शामिल हैं, यानी जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, शिव उन्हें भी स्वीकार कर लेते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि आप अपने जीवन में सभी तरह के लोगों को जगह दें, और अगर आपको किसी की भी कोई आदत या किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उससे परेशान ना हो। किसी के संपूर्ण अस्तित्व में सभी तरह के विचारों के लिए स्थान होना चाहिए, इसलिए ऐसे संघर्ष में ना पड़ें जिससे आपकी ऊर्जा बर्बाद हो। शिव पारिवारिक व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं और शिव उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन शिव योगी भी है, वो कैलाश मानसरोवर जैसे ऊंचे पर्वतों पर जाकर साधना करते हैं, यानी वो परिवार, अपने कर्म क्षेत्र और अपने अंदर के एकांत के बीच संतुलन बनाना जानते हैं। इसलिए जब भी आपके सामने पारिवारिक परेशानियां आए तो परेशान ना हो, खुद के लिए समय निकालें और किसी शांत जगह पर बैठें और ध्यान यानी मेडिटेशन करें। शिव नटराज भी हैं, यानी उन्हें नृत्य का देवता माना जाता है। वो एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ नृत्य करते हैं। शिव अपने नृत्य से सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में बनी वैज्ञानिकों की महाप्रयोगशाला यानी सर्न लैब में वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं, यानी ऐसे तत्व की खोज जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस लैब के बाहर भी शिव की नटराज वाली प्रतिमा लगाई गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वो शिव की ही तरह लैब में एक ब्रह्मांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब आप भी कोई क्रिएटिव काम करें तो उसे नाचते गाते हुए, उत्सव मनाते हुए करें।
उसके प्रति विरोध ना जताएं। अपने जीवन में नृत्य को जगह दें और खुद को चिंताओं से मुक्त रखें। शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है। इसमें शिव आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में नजर आते हैं। शिव सबसे बड़े पुरुष माने गए हैं, लेकिन वो अपने साथ शक्ति को भी रखते हैं। बल्कि शिव का ये रूप आधा शिव में और आधा शक्ति में बटा हुआ है। शिव जानते हैं कि बिना शक्ति के उनका अस्तित्व नहीं है। अगर आप भी अपने आसपास की महिलाओं की इज्जत ऐसे ही करेंगे तो जैसे शिव करते हैं, तो आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। पारिवारिक जीवन में कई बार पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ डिप्रेशन की वजह बन जाती हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे को अपना आधा हिस्सा मानेंगे तो आप जीवन को ज्यादा सहज तरीके से जी पाएंगे। भगवान शिव सभी देवों के लिए पावर हाउस हैं। वो सारी शक्तियों का स्रोत हैं। वो भगवानों के बीच सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर यानी शस्त्रों का निर्माण और वितरण करने वाले भी हैं। वो सभी को वरदान देते हैं, एक से बढ़कर एक हथियार देते हैं, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं मांगते। वो धन और संपत्ति की चिंता नहीं करते। वो एक गृहस्थ और एक सन्यासी का जीवन एक साथ बिताते हैं। शिव के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास हैं, फिर भी वो देवों के देव हैं। आदि योगी हैं जो योग करते हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरों को भी योग सिखाते हैं। यानी आप चाहें तो भगवान शिव से सबक लेकर धन संपत्ति की वजह से चिंता पालना छोड़ सकते हैं। अपने जीवन में योग और मेडिटेशन को शामिल कीजिए और डिप्रेशन का संहार कीजिए। यही आज आपके लिए भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है।